अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद खुज़ैमा नियाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुज़ैमा भाई, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। जी, मैंने बीएससी ऑनर्स किया है पोल्ट्री साइंस में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और अब मैं एमएससी ऑनर्स एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पोल्ट्री साइंटिस्ट भी हैं और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इस हवाले से हम आपसे कुछ मुफीद मशवरे लेना चाहते हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है ब्रॉयलर फार्मिंग। तो हमारे नाज़रीन में से अगर कोई ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहता है तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे? जी, ब्रायलर फार्मिंग में सबसे पहले तो ये है कि आपके पास मैनेजमेंट हो। सबसे जो मेन चीज़ है वो मैनेजमेंट है, और दूसरी चीज़ है बायोसिक्योरिटी है, जो कि बहुत, मैं कहता हूँ बहुत दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और अगर जब तक इन दोनों चीज़ों पे आपकी कवर अच्छी तरह से वो आपका बैकग्राउंड इस पर वो नहीं होगा, आपकी ग्रिप नहीं होगी, तो इसका मतलब आप पोल्ट्री फार्मिंग जो कि ब्रॉयलर में भी ख़ास तौर पे वो आप नहीं कर सकते। एज वो जो बेनिफिशियल होती है वो उस तरह से नहीं कर सकते आप। तो एक आम बंदा जो कि ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहता है, उसके पास डिग्री भी नहीं है, तो वो मैनेजमेंट को कैसे सीखे? नहीं, मैनेजमेंट को सीखने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना लाजमी है। अगर जो ऐसे पढ़े बगैर जो ऐसे अपना वो कर रहा है, काम शुरू कर रहा है, तो उसको ये है कि थोड़ा बहुत हाव नाव हो उसकी, और वो जानता हो कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, किस इन्वायरमेंट में उसको रखना है, और किस हिसाब से मौसम के हिसाब से इनको क्या फीडिंग है, क्या वाटर इसकी सिस्टम है। इसको ज़ाहिर बात है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीन जो होती है, वो जो कि करवानी चाहिए, और करवाते भी हैं लोग, और मोस्टली करवाते हैं। तो ये इन चीज़ों का मतलब पता होना लाजमी है मेरे। और इसमें आपने जो बायोसिक्योरिटी और मैनेजमेंट के हवाले से बात की है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दें आप। जी, ऐसे है कि मैनेजमेंट के हिसाब से तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब जिस तरह आजकल का मौसम है और सख्त गर्मी है, इसमें हमें मतलब कंट्रोल शेड अगर हमने बनाया हुआ, तो उसमें ज़ाहिरी बात है हमें उसके कैलकुलेट करना होगा। हमें उसका जो फ़ैन का जो टाइम है, उसके जो वाटर का टाइम, वाटर लाइन है, जो भी ये वो फीडिंग है उसकी सिस्टम है, और इसके अलावा जो उनके पैड का टाइम है, मतलब इन चीज़ों को काफ़ी हमें ये चीज़ नोट करनी पड़ती है। और ये चीज़ें हमें ज़ाहिरी बात है एक अननोन पर्सन को ये चीज़ें नहीं पता होती, और सिखाने से ही आती हैं, और ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और जब बात रही उसकी, दूसरा क्या पूछा था? बायोसिक्योरिटी के हवाले से, सॉरी। तो बायोसिक्योरिटी के हवाले से ये है कि अब एक जो आपने लेबर रखा हुआ है, अगर आपके पास एक ही बाउंड्री के अंदर 2 से 3 शेड हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब एक लेबर जो है वो एक ही उस शेड तक वो हो। और उसके बाद क्योंकि अगर एक लेबर या कोई भी बंदा एक शेड से दूसरी शेड में जा रहा है, तो वो ये है कि डिजीज़ कॉज करने की वो कॉज कर सकता है उसको ना, क्योंकि चांस ही होता है वायरल, अगर कोई इन्फेक्शन हो या कुछ इस तरह से हो, तो वो एक ज़ाहिरी बात है ये उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आज के दौर में अगर ब्रॉयलर फार्मिंग कोई करना चाहता है तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो बेशक अगर आपके पास एक जगह है छोटी सी, आप उसको जगह के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे बंदा डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा आजकल जो फीड के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस वजह से थोड़ा ये है कि अगर आप अपनी जगह के हिसाब से, मतलब आप 500 चूज़ा भी रखते हैं या 1000 चूज़ा भी रखते हैं, तो ये है कि आपका ज़्यादा नहीं तो मतलब आपके 5 लाख के अंदर अंदर आप मतलब ईज़िली शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, महंगाई हो गई है, फीड्स के रेट बढ़ गए हैं। तो इस सूरत हाल में अपनी फीड तैयार करनी चाहिए फार्मर्स को कि परचेज़ करनी चाहिए? अब देखें, बात है ऐसी कि फ़ीड में जो चीज़ें मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं, जिस चीज़ से फ़ीड बनती है, वो चीज़ तो ये है कि बात से, जिस तरह आपको पता है सोयाबीन का आजकल इशू चल रहे थे पिछले दिनों में, तो ये है कि वो नहीं हमें इजीली मिल रही थी, लेकिन हमें इसका अल्टरनेट कोई लाजमी बात है हमें ढूंढना चाहिए। और ये है कि अगर हम उसका अल्टरनेट कोई अच्छा ढूंढ लेते हैं, और हमें उसके एज़ कम्पेयर टू सस्ता उससे मिल जाता है, तो हम क्यों नहीं फ़ीड अपनी बना सकते हैं। अपनी बेशक बना लें, बेशक ये है कि छोटे पैमाने पे नहीं, फिर ये है कि अगर आपके पास 10,000 से 20,000 के दरमियान बर्ड्स हैं, तो आप उसके लिए फ़ीड अपनी खुद तैयार कर सकते हैं। तो खुज़ैमा भाई, जैसे कि आपने वैक्सीन के बारे में बात की थी, तो हमारे व्यूअर्स को वैक्सीन के बारे में बता दें। इसका शेड्यूल क्या होना चाहिए और किस वक्त लगानी चाहिए? क्या तरीक़ाकार है, प्रोटोकॉल्स इसके? नहीं, वैक्सीन के ये होता है कि वैक्सीन सिर्फ एक तरह से होता है कि वायरल अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बचा सकें, ठीक है। और अगर हम उसके लिए हमें डे ओल्ड पे मतलब वैक्सीन करनी है, उसके बाद हमने 5th डे पे 6 डे पे हमें वो वैक्सीन करनी होती है, और इसी तरह हमें 2 वीक के एंड पे वैक्सीन करनी होती है। तो एनडी की है, आईबी है, गम्बोरो है, ये मतलब जो मेन वैक्सीन्स हैं जो हमें मतलब इनका जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं, एक तरह से हमें हेल्प करती हैं ये चीज़ें। जैसे कि खुज़ैमा भाई एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं कि पंजाब में अगर किसी ने ब्रॉयलर फार्मिंग करनी है
तो वो कौन सी ब्रीड को अडोप्ट करे, कौन सी लाइन उसे अडोप्ट करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी जा रही है इस वक्त? ये ऐसे है कि जो पंजाब में ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए जो आजकल यूज़ हो रही हैं वो ज़्यादातर कॉब और रॉस की ही चल रही हैं जो लाइंस हैं, जो मेनली कॉमन है। और क्योंकि इनका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत अच्छा है और हमें स्टडीज़ की ग्रोथ हमें अच्छी मिल जाती है। खुज़ैमा भाई, आपका बहुत शुक्रिया मुफीद मालूमात के लिए और आपके कीमती वक्त के लिए। और मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ कि खुज़ैमा भाई ने ना सिर्फ ग्रेजुएशन की है पोल्ट्री साइंस में, बल्कि ये ख़ुद भी ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं। मुल्तान में इनके शेड हैं जिसको ये खुद मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के हवाले से, इसके मार्केटिंग के हवाले से, या कोई भी आपके सवालात हैं आपके जहन में, तो आप कमेंट्स करें हमें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।